नमस्कार, वेलकम टू कैमरेज। कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है मनीष और आज मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो लेकर के आया हूं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बेसिकली आपने कंपैरिजन देखा होगा इलेक्ट्रिक और पेट्रोल स्कूटर का या व्हीकल का भी, कि जो डीजल पेट्रोल हम व्हीकल लेते हैं, सीएनजी लेते हैं, और इलेक्ट्रिक जो कार्स अवेलेबल है मार्केट में, कौन सा बेनिफिशियल है। तो लॉन्ग टर्म में हर कोई यही बताता है कि जो इलेक्ट्रिक वाला है वही बेनिफिशियल है, पर मैं आज इसलिए इसको रिव्यू कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास हीरो वीडा V1 इलेक्ट्रिक स्कूटर है। मैं आपको बताऊंगा कि किन किन डिफरेंट टाइप के बैटरीज होते हैं, या फिर मैं ये बताऊंगा कि व्हीकल में किस टाइप की बैटरी यूज़ होती है, उसका लाइफ स्पैन क्या होता है, वो कितना साइकिल तक चार्ज हो सकता है, और मार्केट में पिछले 3 साल में जो पर किलोवाट बैटरी की कॉस्ट है वो किस तरीके से रिड्यूस हुई है या इंक्रीज़ हुई है। ये सारी बातें हम करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए आपने एक फ़ोन बाई किया है, राइट, और आप उस फ़ोन को 2 साल तक चलाते हैं। उसके बाद आप देखते हैं कि उसकी बैटरी रिड्यूस हो रही है, और उसका बैकअप जहाँ पहले 1 दिन का बैकअप होता था, आज आपको दिन भर में उसको 2 बार चार्ज करना पड़ता है। अब इसी चीज़ को हम आगे डिटेल में बात करेंगे। मान लीजिए कि आपके पास एक गाड़ी है, उस गाड़ी की जो रनिंग कैपेसिटी है वो है 100 किलोमीटर्स, 4 किलोवाट की बैटरी पे। आप जो OEM है वो ये कहता है कि बैटरी पैक को हम 30,000 किलोमीटर या 50,000 किलोमीटर तक की वारंटी हम देते हैं, पर उस वारंटी का क्राइटेरिया क्या है ये कोई नहीं बात करता है। अब फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि एक फ़ोन की बैटरी डाउन होती है और हम जाते हैं सर्विस सेंटर में, कहते हैं इसका बैकअप कम हो गया है। वो एक सॉफ्टवेयर से चेक करता है, और सॉफ्टवेयर चेक करने के बाद वो ये बताते हैं कि नहीं, इसका बैटरी हेल्थ गुड आ रहा है, इसलिए बैटरी फॉल्ट नहीं है। बल्कि या उस केस में भी आपका फ़ोन जहाँ दिन भर का बैकअप देता था वहाँ हाफ डे दे रहा हो, तब भी वो इसको कहते हैं कि नहीं, ये नॉर्मल बैकअप ही है और ये रिप्लेसमेंट में या वारंटी में नहीं आएगा। अब सेम सिनेरियो लेते हैं। मान लीजिए कि आपने 1 लाख रुपए लगा करके एक व्हीकल ख़रीदा, जिसकी जो कॉस्टिंग है वो, ये बैटरी कैपेसिटी है 100 किलोवाट की है, और 100 किलोमीटर्स चलेगी 4 किलोवाट पे। आपने उसे लगभग 15,000 किलोमीटर चलाया। 15,000 किलोमीटर के बाद जो 100 किलोमीटर वो चल रही थी वो आ गई 80 किलोमीटर्स पे। उसके बाद दूसरी चीज़ ये है कि इसका मतलब ये है कि जब मैं इसको थोड़ा और चलाऊँगा, यानी कि एक मैं 15,000 चलाया था, 15,000 किलोमीटर में और चला लेता हूँ, तो इसकी जो रनिंग आ जाएगी वो आ जाएगी 20 किलोमीटर और घट जाएगा, 20% और लेस होगा। तो 20% का मतलब ये है कि 8 दूना 16% और लेस हो जाएगा, तो ये चलेगा 64 किलोमीटर्स के आसपास। लेकिन दूसरे तरीके से अगर बैटरी की कैपेसिटी 4 किलोवाट है तो वो 0 से 100 चार्ज होने के लिए 4 किलोवाट ही पावर कंज्यूम करेगा, वो उससे कम कंज्यूम नहीं करेगा। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि सपोज़ आपने एक ईवी ली और उस ईवी का रनिंग कॉस्ट आप ये जोड़ रहे हैं कि मैं 100 किलोमीटर्स जा रहा हूँ 20 रुपये में, तो इस हिसाब से मेरा रनिंग हो जाता है कि मतलब बहुत ही माइनर का कॉस्टिंग आया। यानी 20 रुपये में आप 100 किलोमीटर्स जा रहे हैं, आप 50 पैसे, आई थिंक 20-25-100, यानी कि आपको रनिंग कॉस्ट बहुत कम ही पड़ा। आप इसको अगर जोड़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा, यानी मेरे हिसाब से आपको पड़ा 20 पैसे के आसपास, 20 पैसे पर किलोमीटर आपको ये कॉस्टिंग आएगी लगभग। अब बात करते हैं कि जब यही बैटरी 2 साल बाद जब आप 30,000 किलोमीटर इसको चला लेंगे तो कितनी कॉस्टिंग आ जाएगी इसकी। तो उस समय जहाँ 20 रुपीज़ के ही चार्ज पे आप इसको चलाएंगे लगभग 60 किलोमीटर, और 60 किलोमीटर के हिसाब से इसका रनिंग कॉस्ट जो होगा वो बढ़ जाएगा, और वो पड़ जाएगा लगभग 30 पैसे के आसपास। ठीक है, वो बढ़ जाएगा। दूसरी चीज़ ये है कि जब आपकी रिक्वायरमेंट ये है कि मैं 100 किलोमीटर्स के आसपास की रेंज के एक व्हीकल लेता हूँ, तो बाद में वो 60 किलोमीटर ही चलेगा, उसका बैटरी ड्रेनिंग बहुत फास्ट हो जाएगा, इवन जो उसका लोड कैपेसिटी है वो भी कम हो जाएगा। तो एक मेन फैक्टर तो ये है कि इसको कंसीडर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। अब दूसरी तरफ बात करते हैं कि हमने एक व्हीकल लिया और उसे हम 30,000 किलोमीटर्स चलाते हैं, और 30,000 किलोमीटर्स में लगभग जो मैं पेट्रोल जलाऊंगा वो जलाऊंगा लगभग 40 से 45,000 रुपये का, 45,000 के आसपास का तो मैं पेट्रोल लग ही जाएगा एक स्कूटी में।
या कोई कार है तो उसका भी इसी ही रेशियो से आप देखिए माइलेज का कैलकुलेशन करेंगे तो लगभग वही आएगा, क्योंकि मोटर का जो वॉट है और जो बैटरी की जो कैपेसिटी है वो चीज़ भी उसी हिसाब से कैलकुलेट होगा, राइट। अब पेट्रोल हमने 40-50 हज़ार रुपये का लगा दिया। अब जहाँ मैंने 1 लाख रुपए की एक स्कूटी खरीदी थी 100 किलोमीटर चलने के लिए, वहीं पे मान लीजिए कि मैं 80 हज़ार रुपये में वो सेम स्कूटी एक बाई कर सकता हूँ, जिसमें मैं 40 हज़ार पेट्रोल लगा भी दूंगा तब उस स्कूटी की कॉस्टिंग मेरी जाएगी 1 लाख रुपए के आसपास, क्योंकि 40,000 इलेक्ट्रिक स्कूटी के बराबर हो गई। अब इसमें प्लस पॉइंट कहाँ है? प्लस पॉइंट ये है कि 2 साल 30,000 किलोमीटर चलाने के बाद भी जो उसकी कॉस्टिंग बची है उस स्कूटी की, पेट्रोल वाले की, उसका रीसेल वैल्यू बहुत ज़्यादा है। यानी 80 हज़ार रुपये का था, आज भी अगर आप उसको सेल करेंगे तो लगभग 40,000 के आसपास का आराम से वो सेल हो जाएगा। पर इलेक्ट्रिक स्कूटर में चूँकि उसकी बैटरी जो है वो ड्रेन हो चुकी है लगभग 36% या 40% के आसपास, तो ये उतना आपको रीसेल वैल्यू इसमें नहीं मिलेगा, पहली चीज़। तो मान लीजिए कि आपने एक तरफ लगभग 30 हज़ार रुपये बचाए, रनिंग कॉस्ट में बचाए, आपने 1 लाख में स्कूटी ली थी, 70 हज़ार रुपये की उसकी कॉस्टिंग आ जाती है और उसका रीसेल वैल्यू नेग्लिजिबल है। तो इस हिसाब से उसको जहाँ मैं 40-50 हज़ार में बेच रहा था, मेरे पास पैसे आ रहे थे, उसमें 70 हज़ार रुपये में भी इसका मेरे पास कॉस्टिंग उतना ज़्यादा नहीं आएगा। दूसरी तरफ इनमें जो बैटरी यूज होती हैं वो होती है लिथियम आयन बैटरी। अब लिथियम आयन बैटरी सबसे बेस्ट, मतलब एक मान लीजिए कि वो मोबाइल वगैरह में भी वही बैटरी यूज होता है, और इस वजह से आप एक अनुमान लगा सकते हैं कि फ़ोन वगैरह में जब आप बैटरी लगाने जाते हैं तो आप देखेंगे कि उसकी कॉस्टिंग कितनी ज़्यादा आती है। सपोज़ आपके फ़ोन की बैटरी 3500 mAh की है और जब आप रिप्लेसमेंट के लिए जाते हैं तो बोलेंगे कि इसकी कॉस्टिंग आपको पड़ेगी लगभग 9,000 रुपये, 10,000 रुपये। ओरिजिनल सर्विस सेंटर में जाते हैं, अगर मैं एप्पल की बात करता हूँ। वहीं पे अगर आप दूसरे किसी ब्रांड में प्रोडक्ट 10,000 रुपये का ब्रांड आप प्रोडक्ट लेते हैं, उसकी बैटरी कैपेसिटी 5,000 mAh के आसपास है, और अगर आप उसकी बैटरी रिप्लेस करवाने जाते हैं तो भी आपको 4,000 रुपये से 6,000 रुपये तक का कॉस्टिंग ज़रूर आएगा उस बैटरी को रिप्लेस करने में। इस हिसाब से चाहे जो इंडियन मार्केट स्टैंडर्ड है उस हिसाब से 2020-21 में जो 1 किलोवाट बैटरी की जो कॉस्टिंग थी वो थी लगभग 14,000 से 15,000 रुपये बीच के आसपास, जबकि 2023 के लास्ट तक आते आते लिथियम आयन बैटरी की जो कॉस्टिंग हो गई, जो स्कूटी में हम यूज़ करते हैं या कार व्हीकल इलेक्ट्रिक कार्स में यूज़ की जाती है, उसकी कॉस्टिंग आ गई लगभग 10,000 से 10,300-400 रुपये के आसपास। तो बैटरी लगभग 30% के आसपास का कॉस्टिंग या 25% के आसपास की कॉस्टिंग, इसकी 27% की कॉस्टिंग रिड्यूस हुई, लेकिन मार्केट में जो व्हीकल्स अवेलेबल हैं उनकी कॉस्टिंग रिड्यूस नहीं हुई। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए एक स्कूटर जो पहले 1.5 लाख रुपए या 1,40,000 रुपये में अवेलेबल था 100 किलोमीटर चलने के लिए, आज के टाइम पे जब आप एक दूसरी स्कूटी लेने जाते हैं तो लगभग उसकी कॉस्टिंग वही है। 5 किलोमीटर के आसपास का उसकी रनिंग कैपेसिटी बढ़ गई है। दूसरी तरफ जब जिसकी कॉस्टिंग कम है उसका रनिंग कैपेसिटी कम है, और उसमें जो बैटरी किलोवाट है वो भी कम है, जिसकी वजह से उसका जो मैक्सिमम पीक है यानी कि स्पीड है वो भी कम हो जाती है, प्लस उसका ड्रेनिंग भी कम हो जाएगा, बैटरी ड्रेनिंग भी फास्ट हो जाएगा, सॉरी। तो इन सब कैलकुलेशन को करने के बाद मान लीजिए कि आप अब आते हैं पहले वाले सवाल पे। जैसे एक फ़ोन की बैटरी अगर आप देखेंगे तो 40%, जैसे आपने फ़ोन ख़रीदा, उसकी बैटरी हेल्थ ये कहता है कि जब वो 72% 75% पे आ जाएगा, जब उसकी बैटरी एकदम ख़राब हो जाएगी, उस समय अगर आप कैमरा भी ऑन करेंगे तो 3-4 मिनट में बैटरी सट हो जाएगा। तो सेम कॉन्सेप्ट पे बाकी बैटरीज भी लगी हुई हैं, वही सेम कॉन्सेप्ट पे मोबाइल बैटरी भी लगी हुई है। तो इसका मतलब ये है कि जब उसकी बैटरी कैपेसिटी इतनी कम हो जाएगी, जो 60 से 40% रिड्यूस हो जाएगा, तो इसमें डाउट है कि वो एक ठीक ठाक वेट लेकर के आगे चल भी पाएगा। वो शायद नहीं चल पाए, क्योंकि अभी तक ईवी जितने ही मार्केट में आए हैं और या जो यूज़र्स हैं जो इंटरनेट पे अवेलेबल नहीं है, उनका रिव्यू नहीं पता कि किस तरीके से इसको उनका फीडबैक क्या है, और ना ही बैटरी रिप्लेसमेंट के लिए किसी भी OEM ने अभी कॉस्टिंग कोई रिवील करी है कि अगर आप कोई एडिशनल बैटरी लेना चाहते हैं तो आपको कितनी कॉस्टिंग आएगी, या रिप्लेस करते हैं तो क्या कॉस्टिंग आएगी। अब बात करते हैं कि एक लिथियम आयन बैटरी जो है उसका साइकिल क्या होता है। तो बेसिकली एक लिथियम आयन बैटरी का जो साइकिल होता है, हालांकि बैटरी जो साइकिल है ना, बेसिकली
वो आपके चार्जिंग बिहेवियर पे भी डिपेंड करता है। जैसे कोई एक आदमी होता है जो बैटरी को चार्ज करता है, लगाएगा निकाल देगा, 20% हुआ निकाल दिया, फिर 30% हुआ निकाल दिया, तो वो क्या होता है कि आपकी बैटरी के जो सेल्स हैं वो प्रॉपर यूटिलाइज नहीं होते हैं। और इवन जो टेक्नोलॉजी आजकल है लेटेस्ट जो आ गई है उस हिसाब से जितनी बार आप चार्जर कनेक्ट करते हैं, अगर बैटरी 80% से ऊपर जाती है तो वो एक बैटरी साइकिल काउंट कर लेता है, और इस हिसाब से वो बैटरी साइकिल काउंट करके और सेल मतलब अगर 20 मान लीजिए 100 सेल डले हुए हैं, उसमें से हमने 50% को मैक्सिमम यूटिलाइज़ किया, तो क्या होगा, 50 कमज़ोर हो जाएगा, तो बाकी 50 वाले की पावर बची ही कितनी, वो तो बचेगी नहीं, क्योंकि सब मिलके इसमें काम करते हैं। तो इस हिसाब से वो बैटरी काम नहीं करेगा, यानी कि 60% लाइफ पे आने के बाद वो चलने का नाम तो रहेगा ही नहीं। और अब मानते हैं कि उसको हम आगे और चलाना चाहते हैं, तो जिस समय अभी मार्केट में अगर 1000 रुपीज़ के आसपास पर किलोवाट बैटरी कैपेसिटी अवेलेबल है, लेकिन OEM के पास जाएंगे तो डेफिनेटली इस कॉस्ट को और बढ़ा करके वो देंगे। और 4 किलोवाट की बैटरी का मतलब है कि लगभग 40 से 50 हज़ार रुपये आपको लगेंगे उस स्कूटी की बैटरी को वापस उसी लेवल पे रीस्टोर करने के लिए। अब चूंकि इन बैटरीज का ठीक ठाक कॉस्ट मिल जाता है, पर कोई भी ऐसा व्यक्ति जो मार्केट में मार्केट से अवेयर हैं या फिर जो बैटरी रीसेल वैल्यू जाता है उसकी बैटरी कॉस्टिंग उतनी नहीं जाती। जैसे कार में एक बैटरी लगती है मान लीजिए, और उसको रिप्लेस करवाते हैं, तो उसका कोई बैटरी अगर 3500 रुपये की रिप्लेसमेंट में जा रही है तो आपसे बाई बैक करने के लिए पुराने वाले का कॉस्टिंग 500 रुपये लग जाता है। तो इस हिसाब से जो आपकी पुरानी बैटरी लिथियम आयन बैटरी होगी उसकी भी कॉस्टिंग ऐसे ही लगेगी। हम बिल्कुल ना सोचे कि उसकी कॉस्टिंग आधी लग जाएगी, आधी नहीं लगेगी। तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैंने क्या चेक किया है कि रिसेंटली मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैं स्कूटी को मैक्सिमम चला करके चेक किया कि कितना चल सकता है, और मैं उसमें शायद 80 या 81 किलोमीटर स्कूटी चलाई थी कंटिन्यूसली और मिक्स करके, कहीं भी चार्ज नहीं किया था। पर अंदर से डर ये लग रहा था कि कहीं ये बैटरी इसकी ख़त्म ना हो जाए। जहाँ ज़रूरत भी पड़ती थी कि मैं राइड मोड पे इसको चला सकता हूँ, मैं नहीं चलाता था, मैं इको मोड पे वही 40-45 की स्पीड पे आराम से, या इवन एक्सेलरेशन भी मैं बहुत आराम से दे रहा था ताकि बैटरी ज़्यादा कंजम्पशन नहीं हो, जैसे बेटर माइलेज हम किसी गाड़ी में निकालते हैं इस तरीके से। तो ये भी एक हेडेक रहता है। दूसरा, जब आप मार्केट में सिटी में इसको यूज़ करते हैं और इनकेस अगर आपको कहीं आना है कि आपके पास बैटरी कैपेसिटी इतनी कम बची है कि वो 10 किलोमीटर चल सकता है, आपने ऐप से देखा कि चार्जिंग स्टेशन कहाँ पे अवेलेबल है, आप उस चार्जिंग स्टेशन के पास जाते हैं, या तो वो ऑक्यूपाइड है या फिर आप उसको चार्ज वहाँ करने के लिए गए पर वो काम नहीं कर रहा है। तो एक दूसरा सबसे बड़ा मतलब ये हेडेक है कि यार ये तो और हमेशा दिमाग में प्रेशर बना रहेगा। एक बार जैसे मैंने अपनी स्कूटी के लिए अगर 1,30,000 रुपये लगाए जिसमें सब्सिडी आनी थी जो कि नहीं आई, और 17,000 साढ़े 17,000 किलोमीटर चल चुकी है, और जहाँ पे पहले मैं 18% में जो डिस्टेंस तय करता था स्पोर्ट्स मोड में 15 किलोमीटर के आसपास, इस समय वही डिस्टेंस तय करने के लिए मुझे 25% बैटरी कंज्यूम करनी पड़ती है। या वो जगह जहाँ मैं पहले ऑफिस जाने के लिए यूज़ करता था, लगभग यहाँ 35 किलोमीटर्स जाना, 35 किलोमीटर्स आना, जिसमें कि राइड मोड में मैक्सिमम चलाता था या कभी कभी स्पोर्ट्स मोड में भी, तो उस समय बैटरी घर जाने और आने के बाद भी बैटरी उसमें बच जाती थी लगभग 22% के आसपास। पर अब जब मैं जाता हूँ और वापस आता हूँ तो इस समय इतनी उसकी कैपेसिटी नहीं है, उसको बहुत स्लो चलाना पड़ता है बाकी के 10 किलोमीटर के आसपास, ताकि बैटरी इसकी ख़त्म ना हो जाए। और रास्ते में कोई है नहीं चार्जिंग, आप जिस चीज़ को सेव करने के लिए जाते हैं टाइम, वही टाइम जब नहीं बचेगा तो उसका क्या फ़ायदा। ओवरऑल इसे कंक्लूजन पे आते हैं। आप लोग भी अपना बताएंगे कि इसमें आपका क्या ओपिनियन है, आप क्या कहते हैं कि इलेक्ट्रिक ठीक है कि नहीं है या पेट्रोल ही सही है। तो एज पर यूज़र एक चीज़ तो मैं एक बात कहूँगा कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल की फ्लैट सरफेस पे जो परफॉर्मेंस है ना वो लाजवाब है, पर जो बॉडी इसकी यूज़ करी गई, क्योंकि बैटरी का वेट बहुत ज़्यादा होता है तो बॉडी बहुत अच्छा यूज़ नहीं, मतलब प्लास्टिक बॉडी है मैक्सिमम में, कोई ये वेस्पा वगैरह को छोड़ करके उसमें अच्छी बॉडी है। तो कुछ टाइम बाद वो क्या होगा कि झरझर पटकट की आवाज़ आने लग जाती है। दूसरा, सर्विस की बात करते हैं तो सर्विस के पैसे तो बचते हैं, आपकी उतनी दिक्कत नहीं होती, पर ये इतना एडवांस बनाया हुआ है। और दूसरा, जो लिथियम आयन बैटरी है चलता फिरता बॉम्ब है, जैसे मोबाइल फ़ोन ब्लास्ट हो जाता है वैसे ही ये इन गाड़ियों में, इन स्कूटी या कार्स में भी है, सेम कॉन्सेप्ट पे काम करता है। और दूसरा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम लोग अगर ये सोचते हैं कि ईवी एक ऐसा सॉल्यूशन है जिससे हम इन्वायरमेंट को बचा सकते हैं,
तो मेरे हिसाब से या इंटरनेट पे जो चीज़ अवेलेबल है उस हिसाब से ये बिल्कुल ऐसा नहीं है। आप इस बात को बुरा मत मानिए कि मैं नेगेटिव वे में बोल रहा हूँ, मैं फैक्ट वे में बोल रहा हूँ। बेसिकली क्या होता है, हम सिटी में रहते हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा व्हीकल्स चलते हैं, तो एक ही जगह पे बहुत ज़्यादा स्मॉग वगैरह होने की वजह से पॉल्यूशन लेवल बढ़ जाता है। इलेक्ट्रिक व्हीकल इस चीज़ को कम तो करता है, पर दूसरी तरफ जहाँ से हम पावर इसकी कंज्यूम करते हैं, मान लीजिए आज अगर किसी डैम से पावर आता है, या मैक्सिमम इंडिया में डैम से बहुत कम ही, बल्कि जो कोयले से पावर जनरेट करा जाता है थर्मल पावर से, तो वो मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हमारे यहाँ है, उसी से बनता है, तो वो कहीं ना कहीं उसका पॉल्यूशन तो हो ही रहा है। पर अगर उस लेवल पे नहीं हो रहा तो दूसरा है इसका वेस्टेज इन द सेंस कि जो इसकी बैटरी जब यूज़ हो जाएगी, उसके सेल वो कहाँ जाएंगे। दूसरा, व्हीकल का वेट ज़्यादा होने की वजह से इसके टायर पॉल्यूशन, वो भी एक दूसरा चीज़ है कि वो भी ज़्यादा घिसता है, तो वो भी वेस्टेज कहाँ जाएंगे। तो इन सब चीज़ों को हम ध्यान तो नहीं दे रहे हैं, या फिर ले लिए कि चलो इलेक्ट्रिक स्कूटर है। प्लस गवर्नमेंट भी इस चीज़ को बस ऐसे ही, मैंने एक ट्वीट पढ़ा था जिसमें लिखा हुआ था कि इलेक्ट्रिक व्हीकल इज़ नॉट टू सेव प्लानेट बट इट इज़ अबाउट टू सेव व्हीकल इंडस्ट्री, राइट। तो ये इस तरीके से लिखा हुआ था कि भैया ये प्लानेट को बचाने के लिए नहीं है, बल्कि जो ये चेंजेज आ रहे हैं या इसके कॉस्टिंग बढ़ा करके लोग इससे जो पैसे जनरेट कर रहे हैं, वो चीज़ बड़ा मायने रखता है। बैटरी के लिए पहले आता था छोटे छोटे, अगर 5-7 किलोमीटर जाना है उस हिसाब से छोटे छोटे व्हीकल्स आते थे, उतना तो साइकिल से आदमी चला जा सकता है, आ सकता है। तो ओवरऑल अब आते हैं कंक्लूजन में, तब पे आ रहा हूँ, पर आप लोगों को भी सोचना है, क्योंकि मैं इस हिसाब से सोच रहा हूँ कि जहाँ पे जो मेरा नीड है, कि मैंने सोचा कि 100 किलोमीटर मेरी स्कूटी चली जाएगी, आज वो 70 किलोमीटर्स नहीं जा पा रही है। 1 साल हुए हैं, 1 साल 1 महीने के आसपास, और स्कूटी चली लगभग 17,000 किलोमीटर, जबकि 30,000 किलोमीटर्स के आसपास की इसकी वारंटी है। अगर मैं एक्स्ट्रा पैसा देता हूँ तो 50,000 किलोमीटर चला जाएगा। पर 50,000 किलोमीटर में अगर OEM ये कहता है कि बॉस आपका जो अगर बैटरी लाइफ साइकिल 60,000 किलोमीटर रहेगा, 60% बचा रहेगा, तब भी हम चेंज नहीं करेंगे, तो क्या फ़ायदा। और इन बैटरीज़ का जो लाइफ साइकिल है वो है 2000 चार्जिंग साइकिल, 2000 to 3000 इन सम केसेस। जैसे अगर कोई बहुत बेहतरीन तरीके से इसको यूज़ करता है, अच्छे से यूज़ करता है, तो उस समय 3000 तक ये जा सकता है। पर उसमें तो चैलेंजेस तो आएगा ही। कुछ लोग का देखते हैं कि उनका जो यूज़ हैबिट होता है इतना अच्छा होता है कि उनकी बैटरी की बैकअप ख़राब ही नहीं होती। कुछ लोग ऐसा होता है कि वो ख़राब हो जाता है। अब चूँकि मैं भी जो चलाता हूँ, मैं इस लोकेशन पे रहता हूँ जहाँ पे राइड मोड पे मैं स्कूटी को और स्पोर्ट्स मोड पे चलाता हूँ 80, 70, 72 की स्पीड में, तो डेफिनेटली उसका जो मेरा पावर कंजप्शन है चारों बैटरीज़ का, यानी 4 किलोवाट का बैटरी कंजम्पशन होता है। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। पसंद नहीं आया हो तो कमेंट करिए और अपना व्यू ज़रूर बताइए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में।